पहले जानना चाहती हूँ कि आई होप आप सब अपने घर पे सेफ और सुरक्षित होंगे और सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी लोगों को। मेरा नाम प्रियंका है। मैं गुड़गांव में एक बिजनेस रन करती हूँ पिछले 10 सालों से, और हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, और बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस को पिछले 10 सालों से करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ साथ ही मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। मेरे अपने रीजन है बिजनेस को करने के लिए, जो आपसे धीरे धीरे कोशिश करूंगी शेयर करने की। उससे पहले बता देती हूँ, क्वालिफिकेशन वाइज मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, और मेरे हस्बैंड है रोहित बाली, वो अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करते हैं। तो इकोनॉमी वाइज, फाइनेंशियल वाइज वी आर रियली साउंड एंड वी डूइंग गुड इन आवर लाइफ स्टाइल. I would really want to thank our mentors, Ravi sir, Madhu ma'am, Abhijit sir, Aruna ma'am, Priyamba sir, Sunita ma'am, ताकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि विद इन 5 months ऑफ डूइंग दिस बिजनेस मैं अपने बिजनेस को अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। जो एक्साइटमेंट से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिस पैशन से, जिस ड्रीम की वजह से मैंने इस बिजनेस को बिगिन किया है, मैं उस बिजनेस को आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। उस इमोशंस को कन्वे करना चाहती हूँ मैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब कहा है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना भी होगा। और इसमें ही एक बहुत छोटी सी एक लाइन मैंने अपनी ऐड करी हुई है कि सपनों को अगर जीना है तो पहले अपने सपनों को चुनना होगा। तो मैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहती हूँ। सर, मैं अपनी पीपीटी शुरू कर सकती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ जी। विजिबल है सर पीपीटी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हेलो एवरीवन, मैं आपको पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि मैंने टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप क्यों चुना है। बिकॉज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसको बिजनेस पार्टनरशिप भी समझाने की कोशिश कर सकती थी, बट अभी हाल ही में मुझे मेरे मेंटोर ने समझाया है, या मैंने अभी अभी ये जाना है कि एक जो डिफरेंस एक गुरु और एक टीचर में होता है, वही डिफरेंस एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। गुरु, टीचर जो होते हैं आपके, बेसिकली वो आपको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज देते हैं, एक प्रोसेस बेस्ड नॉलेज देते हैं, आपको किताबी ज्ञान देते हैं, या थोड़ा बहुत शायद आपको जिंदगी का भी ज्ञान देते हैं। बट जब गुरु के तरफ से आपको कोई शिक्षा मिलती है, तो वो आपको अंदर से लेके बाहर तक पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से आपको एक अच्छा इंसान अपने लिए, दूसरों के लिए और दुनिया के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जब आप बिजनेसमैन को देखते हैं कि बिजनेसमैन के पास एक आइडिया होता है, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करता है अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए, और एक इकोनॉमी डेवलपमेंट करता है। बट अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचता है। वो अपने आइडिया को लेके नेशन में कैसे बेटरमेंट कर सकता है, लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकता है, और बिजनेस को कैसे आगे रन कर सकता है, उसका साथ बारे में सोचता है। इसीलिए मैंने अपना टॉपिक लिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप। और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट्स ऑल अबाउट ड्रीम एंड हैप्पीनेस। अगर आप खुश हैं, अगर आपके सपने हैं, तो आप जिंदा हैं। तो अगर मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ, तो सबसे पहले जो मेरा रीजन था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, आफ्टर ऑलरेडी हैविंग अ बिजनेस इन द एंटायर मार्केट, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, इवेंट्स का अच्छा खासा बिजनेस था, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया क्योंकि मैंने खुद से कुछ सवाल किए। वही सवाल मैं आज आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। एंड आई एम श्योर आप लोग जहां भी बैठे हुए हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, प्लीज अपने आप से आज ये सवाल करिए कि किन किन सवालों के जवाब आप हाँ दे पाते हैं और किन किन सवालों के जवाब आप ना दे पाते हैं। अगर मैं स्कोर बोर्ड ऑफ लाइफ अगर देखूं, तो सबसे पहला सवाल आता है कि आप कौन हैं। क्या आप एक ऑप्टिमिस्ट हैं या फिर आप एक पेसिमिस्ट हैं? ऑप्टिमिस्ट, आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव है कि नहीं है, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सपने हैं, सपने ही रह जाएंगे। दूसरा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सपने क्या है, कि आप जिंदा रहना चाहते हैं या आप जीना चाहते हैं या आप सर्वाइव करना चाहते हैं? सर्वाइव तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जीने के लिए सपनों का होना बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि आर यू श्योर यू आर वर्किंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार की आर्थिक और स्थिति के लिए काम कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत आज आप कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे जो चॉइस ऑफ स्कूल है, करियर है, वो चूज कर पाते हैं? क्या आपको इनफ टाइम मिलता है अपनी फैमिली, दोस्त, सोशल सर्कल के साथ एंजॉय करने के लिए? क्या आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस से खुश हैं? क्या आपने जितनी भी पॉलिसीज और सेविंग्स कर रखी हैं आज तक, वो आपकी एब्सेंस को, आजकल बहुत मिसहैपनिंग्स होती हैं, क्या वो आपकी एब्सेंस को रिप्लेस कर सकती है? क्या वो उतना पैसा है कि आपके परिवार को जिंदगी भर परेशान नहीं होगा? कृपया आप कोशिश करिए ये सवाल अपने आप से पूछने के, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, आप इसकी गहराई को समझने की कोशिश करिएगा। पीपल डोंट प्लान टू फेल बट फेल्स टू प्लान। अगर मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूं कि हमारी जब नीड्स सपने बन जाते हैं,
तो कैसा होता है? तो हमारे आज की जरूरतें क्या है? अच्छा घर होना एक जरूरत है, अच्छी गाड़ी होना एक जरूरत है, आपकी हॉबीज परस्यू करना एक जरूरत है, अच्छी सेहत होना, टूर्स एंड ट्रैवल्स, सेविंग्स कर पाना, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाना, लॉट्स ऑफ शॉपिंग कर पाना, और अगर बाकी सब कुछ बच जाता है तो हम लोगों की मदद करते हैं, कुछ दान पुण्य करने की कोशिश करते हैं, चैरिटी कर पाना। बट आज ये सारी जरूरतें हमारी सपनों में कन्वर्ट हो गई हैं। क्यों? बिकॉज हमारी जो चॉइस ऑफ इनकम है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस चॉइस ऑफ इनकम में हैं और क्यों हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारे सपनों में कन्वर्ट हो गई हैं। तो एक बहुत ही फेमस फाइनेंशियल एजुकेटर थे रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने लोगों के पैसे कमाने की जरूरत को एक्सप्लेन किया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट में, जो कि अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कन्वर्ट होता है, और राइट साइड की तरफ देखें तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स होते हैं। 95% ऑफ लोग लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं, जहां पे सिर्फ 5% की टोटल इंटायर इकोनॉमी फ्लोट करती है। और अगर आप राइट साइड में देखें तो 5% लोग जो हैं वो पूरे मार्केट का जो इकोनॉमी है 95% वो होल्ड करते हैं। अब आप समझते हैं एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज क्या होते हैं? जो किसी और के लिए काम करते हैं, किसी और के लिए अपना वक्त लगाते हैं और उनको पैसा बना के देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? मेरे जैसे लोग होते हैं। कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सोचते हैं आप एक बिजनेस वुमेन है, नहीं, आप एक बिजनेस वुमेन नहीं होते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बिकॉज जब तक आप अपनी नौकरी पे नहीं जाते हैं, अपने काम पे नहीं जाते हैं, वो पैसा आपके घर नहीं आता है। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? बिजनेस ओनर एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वो लोगों के साथ काम करते हैं, वो अपने आइडिया के साथ एक सिस्टम, आज में एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं, ताकि वो सिस्टम उनको फ्यूचर, उनके बच्चों को, उनको फैमिली को उतना पैसा दे सके कि वो अपनी लाइफ हैप्पीली सस्टेन कर सके, अपने सपनों को जी सके। और वही लोग आगे जाके इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होता है, फिर वो पैसे से पैसे बनाना शुरू करते हैं। और सिमिलरली रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है, change your focus from making money to helping more people and people will make the money come in। अगर आप इस बात को समझ पाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। आगे अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि हमारी जो जरूरत है वो हमारे इनकम से किस तरीके से रिलेट करती हैं, तो सपोज अगर मैं आपको बोलूं, जो हम बहुत छोटी सी कहावत हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि पैर उतना फैलाओ जितनी चादर है। अगर आपकी इनकम छोटी है तो आपके नीड्स और ड्रीम्स हमेशा ही आपको बड़े लगते हैं। बट कैसा हो कि अगर आपको इनकम बड़ी करने की एक अपॉर्चुनिटी मिले और आपके जरूरतें और आपके सपने जो हैं वो छोटे हो जाएं, ताकि आप अपने पैर फैला सके और फिर सोचे कि यार चादर कितनी बड़ी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि एवरेज इनकम वाले लोग जो है उनके लिए घर, गाड़ी, वेकेशंस, अच्छे स्कूल या हेल्थ, ये सब सपने ही हैं। अगर आप किसी रिच फैमिली को देखते हैं, अच्छे पैसे वाले लोगों को देखते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें जरूरत में आ जाती है, लग्जूरियस कार उनकी एक जरूरत बन के रह जाती है। इसके आगे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ ताकि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकूं कि हम आज कहाँ हैं और हम आज क्यों एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके पॉजिटिव होना चाहते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, इन दोनों से हम आज क्या समझते हैं? एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो जब तक आप काम करते हैं तब तक आप पैसा कमाते हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं तो कोई इनकम आपके घर नहीं आती है। और पैसिव इनकम वो होती है कि आप एक सिस्टम के थ्रू इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं और वो रिपीटेडली आपके घर में पैसा जनरेट करती है। तो एक्टिव इनकम में कौन कौन लोग आते हैं? वो लोग जो अपना सेल्फ क्लिनिक चलाते हैं, ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, या कमीशन या टिप्स पे काम करते हैं, या फिर सैलरीज बेस्ड लोग होते हैं। पैसिव इनकम में क्या क्या आता है? हमारे पास डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट होता है। डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी हो इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप उसके नीचे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो सभी लोग जानते हैं, फेसबुक और मैकडोनल्ड्स। एलेबोरेट में आगे करूंगी, बट ये लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट किया ताकि वो अपनी लाइफ के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सके। और हम ये समझते हैं कि मनी फॉर्मूला क्या होता है। मनी फॉर्मूला का मतलब है कि हम पैसा किस तरीके से कमाते हैं। पैसा होता है रेट इनटू टाइम। जितनी हमारी एजुकेशन है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है और जितना हम वक्त अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को दे सकते हैं, उतना ही पैसा हम कमा सकते हैं। मतलब कि हमारे पास रेट भी लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ कि अगर मैंने 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो हम एक बहुत बेसिक सैलरी से ज्वाइन करती हूँ। बट अगर मैंने MBA किया हुआ है तो शायद मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, अच्छी खासी डेजिग्नेशन मिल जाए। बट क्या मैं अपनी डेजिग्नेशन, क्या मैं अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा टाइम तक बढ़ा सकती हूँ? नहीं बढ़ा सकती हूँ। तो केवल एक चीज हमारे पास रह जाती है, वो होती है टाइम, जो हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। अब टाइम को हम अनलिमिटेड कैसे कर सकते हैं अपने मनी को अनलिमिटेड करने के लिए? उस चीज से मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे पास आज के दिन में वक्त कितना है। एक इंडिविजुअल के पास तकरीबन तकरीबन अगर वो 20 साल से शुरू करता है 60 साल तक, तो उसके पास वर्किंग आवर्स रह जाते हैं
वर्किंग ईयर्स रह जाते हैं केवल कुल 40 साल के। उन 40 साल में अगर वो एक दिन में 10 घंटा काम करता है तो एक महीने में 250 घंटा काम करता है और एक साल में 3000 घंटा काम करता है। लाइफ टाइम के 40 साल के स्पैन में उसके पास कुल 1,20,000 घंटे ही होते हैं काम करने के लिए। आप लोग इस बात को समझिए कि ये 1,20,000 घंटे में आप कितना उस चीज को समझ पा रहे हैं कि हमारे पास केवल 1,20,000 घंटा ही है काम करने के लिए। और सिमिलरली मैंने एक बहुत छोटी सी सेइंग फिर से एपीजे अब्दुल कलाम जी की लिखी हुई है कि लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स। लाइफ टीचर्स अस हाउ टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम एंड टाइम टीचर्स अस हाउ मच वैल्यू लाइफ हैज। ये एग्जांपल्स जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ टाइम मल्टीप्लिकेशन से। टाइम मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस जियो का, तो रिलायंस जियो के पास 50,000 एम्प्लॉइज कुछ हैं जो अगर 10 घंटा काम करते हैं तो 5 लाख घंटा उनके उनके मालिकों के लिए काम होता है। अगर हम मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल ले लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट जो वर्ल्ड वाइड में हैं, अगर एक आउटलेट भी 10 घंटा ओपन होता है तो 4 लाख घंटा पर डे काम होता है। और अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ कि अगर 100 रुपए मैकडॉनल्ड के ओनर को हर आउटलेट से जाता है, तकरीबन 4 लाख की इनकम वो पर डे कमाते हैं। वो अपना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपने टाइम मल्टीप्लिकेशन से अपने आज से अपना कल बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आगे भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम किस मार्केट में आज हैं और क्या मार्केट ट्रेंड्स हमारे शुरू होने से लेके अब तक चेंज हुए हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग एक मार्केट में होते हैं वो होते हैं मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स। कस्टमर्स यानी कि हम। मैन्युफैक्चरर्स वो लोग होते हैं जो सामान हमारे लिए, हमारी जरूरत का सामान बनाते हैं। फैक्ट्रीज में भी बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, बाकी जगह पे भी। तो जब मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक वो सामान पहुंचता है, मैन्युफैक्चरर 30 रुपए का सामान बनाता है और हम लोग वो सामान 100 रुपए में परचेज करते हैं। तो आप लोगों को क्या ये सवाल आपके जहन में आता है कि जो बीच का 60-70 रुपए है, 60-70% का जो मार्जिन है वो कहाँ चला जाता है? क्या वो आपके सामान में कोई वैल्यू ऐड करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि क्या आपका सामान जो 30 रुपए का चला था वो 100 रुपए का आते आते कुछ बेहतर हो जाता है 60 से 70 रुपए में? मेरा जवाब तो ना है। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए कि जो बीच के जो लोग हैं जो आपको ये सहूलियत देते हैं कि सामान आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये 60 से 70% का मार्जिन उन लोगों का बीच में निकल जाता है। और सिमिलरली एडवर्टीजमेंट, जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, वो लोग जब भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, छोटे से तेल का एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन जी करते हैं, नवरत्न तेल का एडवर्टीजमेंट, लक्स का एडवर्टीजमेंट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस करती हैं। आपको क्या लगता है उन लोगों के पास पैसे की कुछ कमी होगी या उनकी सहूलियत में, जरूरतों में कुछ पैसे कम पड़ रहे होंगे तो वो ऐड कर रहे हैं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस 60 से 70% के अमाउंट की वैल्यू को समझते हैं और इसलिए वो अपने आज के 1,20,000 घंटे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे समझते हैं कि मार्केट ट्रेंड चेंज कैसे हुआ। मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ कि लोगों ने जाना इस 60 से 70% वैल्यू के अमाउंट की वैल्यू को, और उन्होंने फैक्ट्री आउटलेट्स ओपन करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक जगह आपको प्रोवाइड करी जहाँ पे वो 10 से 12% का आपको डिस्काउंट देते हैं, मैन्युफैक्चरर से सामान परचेज करते हैं और आपको सप्लाई करते हैं। बट क्या वो फायदा आज भी आपको मिलता है? मेरा जवाब अभी भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 10 से 12% का डिस्काउंट दिखा के वो फिर भी 50 से 60% का जो प्रॉफिट है वो ओनर की जेब में ही जाता है। उसके आगे लोगों ने और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करी। उन्होंने एक पूरा का पूरा आउटलेट ही ओपन कर दिया जहाँ पे सुई से लेके आपके फ्रिज कूलर तक आपको सामान मिल जाता है। वो भी सेलर से डायरेक्टली सामान परचेज करके बायर को प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगेन द अमाउंट स्टेज विद द ओनर इटसेल्फ। आपको डिस्काउंट जरूर मिलते हैं, आई एम श्योर क्वालिटी में यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज बहुत से प्रोडक्ट्स के साथ। आगे अगर हम बात करते हैं कि आज का मार्केट क्या है, आज का मार्केट, उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ ई कॉमर्स के मार्केट के लिए। अमेजोन ने और ज्यादा दिमाग लगाया और समझा इस मार्केट को, इस पैसे की वैल्यू को समझा। उन्होंने सेलर से सामान लिया और बाय को सप्लाई किया। ना उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, ना उन्होंने ही कोई लिक्विडेटिव ऑप्शंस रखे। थोड़े से डिस्काउंट के साथ उन्होंने वो 10 से 40% का अमाउंट अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए कमा लिया। सारा रिस्क जो है वो सेलर के पार्ट पे है, सारा बाकी अदर वे अराउंड का जो प्रोडक्ट रिसीविंग का रिस्क है वो बायर के हाथ में है। उसके आगे अगर मैं बिजनेस ट्रेंड्स को समझती हूँ तो सोशल नेटवर्किंग का बिजनेस आजकल बहुत ट्रेंड में है। सोशल बिजनेस मॉडल्स हैं, ओला है, उबर है, ओयो है, जोमेटो है, टिकटॉक है। आप सभी वाकिफ हैं इन सब चीजों से। इनकी, ओला की अपनी एक भी फ्लीट नहीं है। ओयो ने जब शुरू किया था उनका अपना एक भी होटल नहीं था। तो किस तरीके से वो इस बिजनेस को डेवलप करते हैं? वो एक आइडिया के साथ बिजनेस को शुरू करते हैं, लोगों के साथ इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं। आपको वो चीज पसंद आती है, आप उस चीज को आगे प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हाँ ये हमारे लिए जरूरत के लिए बेहतरीन है। इसके आगे अगर मैं चलूं तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल जो मैं पीछे आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया था कि उनको अपने 2 दोस्तों को ढूंढना था। उन्होंने एक अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करी, अपने आइडिया को लॉन्च किया। उन्होंने अपने दोस्तों को तो ढूंढ लिया, लेकिन उन दोस्तों को, उन लोगों को ये ऐप इतनी पसंद आई कि उन्होंने आगे प्रमोट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने इस आइडिया को शेयर किया आगे और धीरे धीरे करके ये नेटवर्क बड़ा होता चला गया। इस नेटवर्क में लोगों की जो सर्कल है वो आप लोगों का सर्कल है। मार्क जुकरबर्ग ने उस नेटवर्क को बनाने में सिर्फ एक आइडिया लगाया, मेहनत सारी आपकी है, लोग सारे आपके हैं, शेयर और प्रमोट आप लोग कर रहे हैं।
पैसा सारा का सारा मार्क जुकरबर्ग या उसके शेयर होल्डर्स कमाते हैं। इसके ऊपर भी अगर एड्स और एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आप देखते हैं, आप अगर अपना नया बिजनेस लॉन्च करते हैं तो फेसबुक पे जब भी एड्स वगैरह आते हैं उसके शेयर, मार्केट शेयर्स भी मार्क जुकरबर्ग को जाते हैं। तो मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि अगर मार्क जुकरबर्ग खुद आके आपको जॉब ऑफर करते हैं अपने फेसबुक में ज्वाइन कराने के लिए और कहते हैं कि मैं आपको अपने बेस्ट क्वालिटी ऑफ पीपल के साथ ट्रेन करूंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि पैसा कैसे बनाया जाता है सेम इसी नेटवर्क को यूज करके, क्या आपका जवाब हाँ होगा या कितने लोगों का जवाब ना होगा? आप अपनी जगह पे बैठ के समझिए कि कितने लोगों का जवाब यहाँ पे ना होगा। अगर उसके आगे मैं आपको पूछूं कि वो आपको क्या क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको एक सोशली कनेक्ट करने की बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बेस्ट लोगों के साथ, और अगर आप ओवर टाइम जॉब अफोर्ड करते हैं तो अपने साथ एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने की मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोगों का जवाब अभी भी ना होगा इस बात पे? मैं आपको एक चीज की बहुत कोशिश कर रही हूँ समझाने की, वो ये है कि जो चीज मुझे समझ में आती है कि ओनली दोज पीपल हु अंडरस्टैंड द पावर ऑफ यू, मतलब कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, इन पूरी थ्योरी में, इनकम, पैसिव इनकम, नीड्स या वांट्स में, वो है आप लोग। अगर आप इस पूरे नेटवर्क से, ई कॉमर्स से, या सारे प्लेटफॉर्म से अपने आप को हटा देते हैं, अपने नेटवर्क को हटा देते हैं, जो भी आज आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उससे खुद को हटा देते हैं, तो क्या ये बिजनेस आगे चल पाएंगे? क्या ये लोग पैसा कमा पाएंगे? मेरा जवाब तो ना है इस चीज पे। तो अगर आप अपनी इस चीज की पावर को समझते हैं तो आज मैं आपको जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि इट इज एक कंपनी जो 8.8 बिलियन डॉलर का मार्केट शेयर होल्ड करती है, 60% की वर्ल्ड क्लास लेगेसी जो मार्केट में रखती है, आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स देती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स वर्ल्ड वाइड आपको प्रोवाइड करती है, और आपके सपनों को, आपके माइंडसेट को, आपके पैशन को जीने की आपको गारंटी देती है। ऐसा बिजनेस अगर आपको मिलता है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप करने का ऑप्शन अगर मिलता है, तो क्या आप इस बिजनेस को ऑप्ट करना पसंद करेंगे? या फिर मैं अदर वे राउंड अगर आपको पूछूं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, क्या आपको लगता है कि आपको उन सवालों का जवाब देने के बाद आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है अपनी लाइफ में? कोई पैसिव इनकम की रिक्वायरमेंट आपको लगती है अपनी लाइफ में? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इसमें क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज जरूरी है कि क्या आपके सपने हैं, क्या आप उन सपनों को जीना चाहते हैं, क्या उसमें इतनी जिद है कि आज आप जिस स्थिति में हैं आप उस स्थिति को चेंज करके अपने लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट से राइट साइड क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। इट इज नन अदर देन एमवे बिजनेस कॉर्पोरेशन। वेरी प्राउडली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू ऑल that I am really happy to be a part of this business corporation, being an entrepreneur to this corporation. तो सबसे पहले बेसिक सी चीज है जो आप सवाल पूछते हैं कि कंपनी आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको पैसिव इनकम जनरेट करने की, आपके ड्रीम्स को जीने की, बस आपको एक छोटा सा एक्स्ट्रा माइल अपने करंट सिचुएशन में, करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलने के लिए वो आपको कहती है। फैक्ट्स अबाउट एमवे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो 1959 में जे वेन एंडल और रिच डिवॉर्स ने एमवे को फाइंड आउट किया था। उनका ओरिजिनली जो फर्स्ट प्रोडक्ट था विच इज ऑल पर्पस क्लीनर, फ्रिस्क के नाम से आया था, और अभी उन्होंने फिलहाल उसको एलओसी का नाम दिया हुआ है। It operates in close to about 100 countries. Global sales is close to about 8.6 billion US dollars. Paid out more than 4 lakh crore of retail profits. More than 50 lakh people are changing their lives. 57 labs, along with 500 plus scientists. More than 30,000 employees across India. More than 450 products worldwide. 1150 patents granted and 500 are still pending. It deals in personal care, home care and beauty care, everything that you're using in your daily routine. Certified organic farms from seed to serve, जैसे आप अपने घर में खेती कर रहे हैं और सीधे वहां से अपना न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करते हैं, exactly वैसे ही वो आपको सामान प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। हेल्थ केयर आता है, न्यूट्रिशन, वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन है आपका, हर्बल रेंज में आते हैं, हमारे जो पुराने जमाने की जड़ी बूटियां थी उनको उन्होंने कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाया है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हुआ, ब्यूटी केयर हुआ, होम केयर हुआ, वाव प्रोग्राम है, पर्सनल केयर है, देन यू हैव कुकवेयर, देन यू हैव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एप्सा 80, देन यू हैव एटमॉस्फेयर मिनी which outbreaks the world class HEPA standards as well. It is better than HEPA standards. So अगर मैं बात करूं आपसे कि एमवे आपको क्या क्या देता है एज ए मैन्युफैक्चरर, वो आपको टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देता है, 100% रिफंड देता है 30 डेज में, 30% अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है तो भी आप रिटर्न कर सकते हैं, आपको 100% रिफंड मिलता है। दैट इज द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी कॉन्फिडेंस दैट दे हैव ऑन देमसेल्व्स। आपको जीएसटी की कोई टेंशन नहीं होती, इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स सब एमवे देखता है, रिसर्च सेंटर्स एमवे के हैं, हर प्रोडक्ट का टेस्ट होने के, हजारों टेस्ट होने के बाद वो आप तक पहुंचाया जाता है। फार्म हाउसेस अप्रोक्सीमेटली 6500 एकर्स के फार्म हाउसेस हैं उनके। अब अगर मैं आपको और बाकी चीजें समझाने की कोशिश करूं कि इंडिया में ओपन हुआ था 5 मई 1998 में, तो इससे वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स उन्होंने ओपन किए हुए हैं।
एंटायर थिंग फ्रॉम सी टू सर वो हमको प्रोवाइड करते हैं। मेक इन इंडिया कैंपेन में बहुत आगे उन्होंने प्रमोट किया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। 65% ऑफ वुमेन पॉपुलेशन आर वर्किंग, आर एंटरप्रेन्योर्स विद एमवे। यूथ पे फोकस करते हैं, U35 पे। एज एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपसे क्या आपको क्या समझाते हैं कि आपके पास जो बिजनेस पार्टनरशिप है नो स्ट्रेस ओनरशिप है। आपको अपना रीजन मिलता है बिल्ड करने का। आपको सबका अपना खुद का एक रीजन होता है बिजनेस करने का, बिजनेस बिल्ड करने का। अगर आपको अपना एक रीजन मिल जाता है, सपोज आप पैसे के लिए बिजनेस को करना चाहते हैं, तो आपके पास फैमिली, रिलेशनशिप्स, क्वालिटी टाइम, एवरीथिंग आपको साथ में मिल जाता है। बट अगर आप दूसरों की मदद करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उनकी सेहत बनाने के लिए आप इस बिजनेस को पिकअप करते हैं, तो भी बाकी चीजें आपको साथ में मिलती हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगी। आप खुद उस चीज के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, कोई और आके मार्केट नहीं करता है, बिकॉज आप खुद उस चीज का कंज्यूम करते हैं। सो यू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर। सो जो बीच का 50 to 60% पैसा है, वो सारा का सारा कंपनी आपको एज अ पार्टनर कमाने का मौका देती है। अगर आप मार्केट कंपैरिजन देखें, तो जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो यू बिकम सो कॉन्फिडेंट कि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। एंड वी ऑलवेज डिस्कस व्हाट वी लाइक, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट होल्ड ऑफ योर ओन बिजनेस, योर ओन प्रोडक्ट बाय योर ओन सेल्फ। अगर आप किसी और के माइंडसेट के साथ, किसी और के चीजों के साथ समझ के इस बिजनेस को लेने की कोशिश करेंगे, अपना कोई रीजन फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके आप किसी ना किसी चीज पे अपने आप से सवाल करेंगे। पहले खुद समझिए कि क्या आपको इस बिजनेस की जरूरत है। इतनी बड़ी कंपनी आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रही है, क्या आज आपको इस बिजनेस को पिकअप करने की जरूरत है। अगर मैं आपके आगे सवालों पे आऊं, तो आपके आगे सवाल होते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू अर्न फ्रॉम दिस बिजनेस, एंड how can we earn in part time business, how can we be assured of the best quality products and deliveries in the market। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है आपका, जो मैंने आपको भी पीछे शेयर किया था। तो अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर ज्वाइन करते हैं, आप पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट के साथ शुरू करते हैं। तो पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट के साथ जब आप पहली बारी में शुरू करते हैं, तो आप इनिशियल लेवल 3% पे पहुंच जाते हैं। यू जनरेट 200 PV इन द इनिशियल लेवल। आप अगर पर्सनल यूज करते हैं प्रोडक्ट का, अपनी सेहत को बेहतर करते हैं, सेहत है तभी आप आगे कमा सकते हैं या आगे अपना दिमाग लगा सकते हैं। या अगर आप अपने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो आपका जो स्किन है या जो आपकी एज है, वो एक टाइम के बाद जाके जो आपके चेहरे पे तकलीफें आने लगती हैं, वो बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट से आपकी चीजों को बेटर करते हैं। तो अगर आप पीवी वाइज देखते हैं, तो आप 200 पीवी अर्न करते हैं स्टार्टिंग में। आपका ग्रुप पीवी हो जाता है 200। तो ग्रुप साइज एक ही रहता है, बिकॉज अभी आपने शुरू किया है, पर्सनल यूज के साथ प्रोडक्ट को स्टार्ट करना शुरू किया। लेवल 3% आप अचीव करते हैं। अप्रोक्सीमेटली इनकम जो आती है 2740 रुपीज की होती है। पीवी से हम समझते हैं पॉइंट वैल्यू, और एक पीवी जो होता है वो 100 रुपीज के बराबर होता है, और क्लोज टू अबाउट इंक्लूडिंग टैक्सेस। अगर हम बाकी प्रॉफिट स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो आपका जो कंपनी का जो पार्टनरशिप लेवल है, जो प्रॉफिट शेयरिंग का लेवल है, वो स्टार्ट होता है 4 to 10% के रिटेल प्रॉफिट से, 7% का ट्रेड प्रॉफिट, 10% का कस्टमर इंसेंटिव, 3 to 21% का टर्नओवर प्रॉफिट, 6% का लीडरशिप प्रॉफिट एंड 15% का डेट प्रॉफिट प्लस वर्ल्ड टूर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम 3% to 21% वो आपको प्रॉफिट शेयर करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर मैं आगे बात करूं कि जो चीजें हमें पसंद आती हैं, वो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसको प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। यही चीज जो आप अभी भी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है क्वारंटाइन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो चल रहे हैं, और उन चैलेंजेस को हम प्रमोट करते हैं, और हम उनसे बहुत खुशी हमें मिलती है वो शेयर करके। बट मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पूछना चाहती हूँ, क्या वो खुशी के साथ साथ वो आपकी फैमिली में कोई वैल्यू ऐड करते हैं? क्या आपकी इनकम में कोई बेनिफिट होता है वो चीजें शेयर करके? जिनको वो बेनिफिट होता है, वो लोग हैं जिन्होंने उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रैक किया है, उस आइडिया को क्रैक किया है। आज आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने उस पावर को यूज करके, आप अपने होने की पावर को यूज करके इस बिजनेस को एक्सपैंड करें और लोगों को मदद करें ग्रो करने के लिए अपने साथ साथ। तो जैसे ही लोग प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं, आप एक पूरा का पूरा अपना एक सोशल सर्कल बनाते हैं, पार्टनरशिप अपना ग्रुप चूज करते हैं, उसके साथ आप अपना 200 पीवी पर पर्सन अगर फॉर एग्जांपल वो करते हैं, तो आप जो पर्सनल पीवी अभी भी बनाते हैं वो 200 बनाते हैं, बिकॉज अपना पर्सनल कंजप्शन कर रहे हैं। ग्रुप पीवी जो आप बनाते हैं 1400 का बनाते हैं। आपका ग्रुप साइज यहाँ पे 7 का हो जाता है, लेवल 9%। अप्रोक्सीमेट इनकम हो जाती है आपकी 9840 रुपीज। अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो आप इसके आगे भी लोग, जैसे आप शेयर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लोग भी शेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं। आपका ग्रुप साइज अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पे 31 का हो जाता है, लेवल 15% आप पहुंच जाते हैं, और टोटल इनकम जो है आपकी 42,000 के आसपास हो जाती है। अगर मैं इसके ऊपर के लेवल की बात करूं, 21% का जो लेवल होता है, उसमें अप्रोक्सीमेट इनकम होती है 2 लाख की। तो ये जो 2 लाख का अमाउंट है, अगर आपकी नौकरी के साथ साथ 10 तारीख को आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए क्रेडिट होते हैं, तो कितने लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगने वाला है?
सो आई एम श्योर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बट आई एम श्योर मुझे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आगे अगर देखते हैं कि आपके पास लीडरशिप प्लेटफॉर्म्स क्या है। लीडरशिप प्लेटफॉर्म इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप एक प्लान प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, बहुत से लोगों को अपने साथ ग्रो करने की कोशिश करते हैं, उनको भी होप देते हैं, उनको भी ड्रीम्स देते हैं कि वो जी सके, आगे अपनी पैसिव इनकम कमा सकें, साथ साथ अपनी ड्रीम्स को भी जी सकें। तो वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं आपकी लीडरशिप के लिए, आपकी क्वालिटीज के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रॉन्ज टू क्राउन वी हैव द लीडरशिप लेवल्स दैट आर अवेलेबल। अगर आप लीडरशिप प्रॉफिट्स की बात करें तो एक लेवल एमराल्ड पे जब आप अपनी 3 एसोसिएशन को, 3 ऑर्गेनाइजेशन को 6% क्वालिफाई करा देते हैं 10,000 ग्रॉस ग्रुप पीवी के साथ, तो कंपनी आपके साथ आपको अप्रिशिएट करके अपना 6% का बिजनेस प्रॉफिट आपके साथ शेयर करती है। सिमिलरली अगर आप एक लेवल डायमंड पे पहुंच जाते हैं तो आप अपनी 6 ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 ग्रुप पीवी के अकॉर्डिंग मतलब जनरेट करने की लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस आपके साथ, कंपनी आपके साथ 6% का बिजनेस प्रॉफिट शेयर करती है। और अगर पोटेंशियल इनकम की बात करूं तो प्लैटिनम से लेकर डायमंड पे जो एनुअल पोटेंशियल इनकम होती है 66.96 लाख की पोटेंशियल इनकम होती है। आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में सवाल जरूर आता होगा कि क्या ये इनकम पॉसिबल है। तो अभी मैंने जितनी चीजें आपको समझाई, जितने सवाल मैंने आपसे किए थे, वो इसीलिए हैं कि यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। हमारे मेंटर अपलाइन डायमंड जो है, जो आज इस सेशन में है हमारे साथ, अभिजीत सर और मैम, वो अगर आप उनको देखेंगे तो वो एग्जैक्टली एक सिमिलर चीज को कर चुके हैं, एक लीडरशिप ग्रो कर चुके हैं। तो पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आपके सपनों में वो कितनी ताकत है, आप अपने सपनों का पीछा कितनी तेजी से करना चाहते हैं। और इस बात से मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आई कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और स्टीयरिंग व्हील भगवान के हाथ में दे देते हैं, सोचते हैं कि भगवान बचा लेगा, क्या भगवान आपको बचा सकते हैं? अगर आपको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होना चाहिए, उसकी स्पीड आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए जितना जल्दी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं। सिमिलरली इस बिजनेस में भी ऐसा है। अगर आप अपने सपनों को समझ गए, अपनी जरूरतों को समझ गए, अपने होने के मकसद को समझ गए, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये आपके डेली रूटीन से निकल के ही आपको बिजनेस करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। आपके बेसिक यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के साथ ही आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में आता होगा, व्हाई एमवे बिजनेस? तो सब जो मैंने आपको बताया कि एमवे एज अ पार्टनर आपको वो सारी सहूलियत देता है जो एज अ पार्टनरशिप में एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको नहीं मिलती है। आपको बिजनेस ओन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस मिलता है, मतलब कि आप कोई भी सेलिब्रिटी भी अगर ये बिजनेस को शुरू करते हैं तो उनको 3% लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा। पार्ट टाइम बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी है, लेगेसी बिजनेस है, कोई रिस्क नहीं है, फ्री लाइसेंसेस है, बिकॉज लाइसेंसेस का सारा टेक केयर कंपनी करती है। सक्सेसफुल टीम होती है आपके पास, BWW एजुकेशन सपोर्ट होता है। आई वुड लाइक टू स्पेशली एम्फसाइज ऑन बिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सपोर्ट, बिकॉज ये हमारे जैसे ही एक एंटरप्रेन्योर ने ओपन किया था, ये समझते हुए कि हर इंसान की क्वालिफिकेशन, हर इंसान की एकेडमिक्स उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो बिजनेस को क्रैक करके बिजनेस को समझ पाए, बट क्या उनको सक्सेसफुल होने का मौका नहीं देना चाहिए? तो उन्होंने एक अपने एजुकेशन सिस्टम ओपन किया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि अगर आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस चीज को चलते हैं, एजुकेशन के थ्रू आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं, अपने सपनों को कनेक्ट करते हैं, तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनको पढ़ा लिखा के 18 साल तक पढ़ाते हैं, नर्चर करते हैं ताकि वो अच्छे से अपनी इनकम कमा सकें, वही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस को होल्ड में लेना पड़ेगा, उसके बाद ही बिजनेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस है, प्रूवन लेगेसी ऑफ 60 इयर्स की है। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या जरूरत है बिजनेस में करने की? पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट। क्यों पर्सनल यूज है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। शेयरिंग एंड प्रमोटिंग, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है। एजुकेट योरसेल्फ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ बिजनेस एंड फॉलो योर ड्रीम्स। यू हैव टू हेल्प अदर्स, अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, उनकी सेहत बनाने में मदद करते हैं, उनको जिंदगी में सपने दिखाने में मदद करते हैं, आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड क्रिएट योर ओन नेटवर्क, you create your own network to get benefit of you, your family, your relationship and help the Indian economy. अगर आप डिफरेंस इन इकोनॉमी देखना चाहते हैं तो COVID-19 has shaken the entire economy, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। COVID-19 की वजह से बहुत सारे जॉब्स कट हुए हैं, जॉब्स मार्केट में है नहीं है। लोगों को अगर आप वो आज होप देते हैं कि वो कुछ भी जॉब अगर ज्वाइन करते हैं, साथ साथ एक पैसिव इनकम बनाने के लिए अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर देयर आर मेनी थिंग्स दैट दे वुड ऑल्सो फील कि वो मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो जॉब के भरोसे एक लौते
इनकम सोर्स के भरोसे अपनी जिंदगी को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को होप देते हैं कि ना केवल इनकम कमाने के लिए बट सक्सेस होने के लिए। आप एक बेटर इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं। इम्यून सिस्टम के बारे में मैंने क्यों बात करी है, बिकॉज अगर आप सर्वेज देखते हैं या स्टडीज देखते हैं, 9 आउट ऑफ 10 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। हम सोचते हैं हम रोज तो खाना खा ही रहे हैं, बट हम वही खाते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है, हम वो नहीं खाते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत है। हमारे सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, हमारे सेल्स ही हमारी बॉडी में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, लेकिन हम उनको ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं। सो इफ यू वुड स्टार्ट टेकिंग द न्यूट्रिशन, I am myself an example of product Nutrilite। मेरा अपना रीजन जो है, जो मैं स्टार्टिंग में आपसे शेयर नहीं कर पाई, करना नहीं चाहती थी, इनफैक्ट यहाँ पे शेयर करना चाहती थी कि अगर मैं ना मैं ये न्यूट्रिशन लेती, ना मैं आज इस बिजनेस को ज्वाइन करती, ना मुझे उम्मीद होती कि मैं अगले 25 साल अपनी जिंदगी के या 30 साल अपनी जिंदगी के बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से कमा के जिंदगी में जी सकती हूँ, अपने सपनों को, अपनी खुशियों को जी सकती हूँ। क्योंकि आई हैव अ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल से मैं डॉक्टरों के पीछे परेशान थी। आगे अगर मैं आपको बात करूं कि 90% ऑफ पीपल जो ग्रेजुएट होते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में, वो अपनी चॉइस ऑफ जॉब्स और इनकम नहीं पाते हैं। जो भी उनको मिलता है, जो भी उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर टाइम और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो चूज करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटोर्स। मेंटोर्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रिट एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है वो मेंटोर जो अगर आप खुद कमाने जाएंगे तो आप जिंदगी में एक गुरु बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं। यहाँ आपके पास हजारों लाखों गुरु हैं जो अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बन सकें, आप अपने नेशन को, अपनी इकोनॉमी को हेल्प कर सकें। चैरिटी एंड एनजीओज इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग चाहते हैं दान पुण्य करना, बट अपना हाथ रुक जाता है बिकॉज अपनी ही जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रेडिबिलिटी। अमिताभ बच्चन जी खुद अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए हमारे न्यूट्रीलाइट के हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। धर्मेंद्र जी जो हैं वो यूथ एक्सटेंड यूज करते हैं या न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपनी एज को नॉर्मल रखने के लिए, एंड इट इज अ प्रूवन रिजल्ट। मैं आपको ये दिखा नहीं सकती हूँ, बट आपको जरूर समझ में आएगा जब आप इसको यूज करेंगे। सक्सेस प्रोफाइल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बहुत छोटी सी, कि हर प्रोफेशन के, हर क्लास के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं हमारे लिए मेंटोरशिप देने के लिए। कांतिलता गाला जी हैं जो इंजीनियर और फिजिशियन रह चुके हैं, शिवराम सर, अंजलि मैम है जो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट और ट्रैवल एजेंट्स रह चुके हैं, डॉक्टर हरभजन सर हैं, हरभजन सर और मनिंदर ब्रैच मैम हैं, फॉर्मर फिजिशियंस रह चुके हैं, प्रियंवत सर, सुनीता मैम है एंटरप्रेन्योर और होम मेकर हैं, प्रियंवत सर आर ग्रेट डायमंड अपलाइन, अभिजीत सर, अरुणा मैम होम मेकर और सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। अब आपको क्या करना है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? बहुत छोटी सी चीज है। एक एमबीए डायरेक्ट सेलर बनने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो जरूरतें हैं जो यूज करना चाहिए। आपके कस्टमर्स बनाने के लिए बहुत छोटी सी डिटेल्स जो आपको चाहिए पड़ेंगी। आखिरी सवाल जो मुझे पता है आप सबके दिमाग में अभी आ रहा होगा इस प्रेजेंटेशन को देखते हुए, कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या हम इस बिजनेस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह कोई इन्वेस्टमेंट हमें इस बिजनेस में नहीं लगाना पड़ेगा? तो मेरा जवाब इसके लिए थोड़ी सी स्माइल के साथ यही होगा कि इन्वेस्टमेंट तो करना है दोस्तों, बट आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना लेजर टाइम जो आज आप टीवी, मस्ती, टाइम पास में निकाल देते हैं, आज के दिन वो आपको लेजर टाइम इस्तेमाल करना होगा। आज एक छोटा सा एक्स्ट्रा माइल आपको चलना पड़ेगा अपनी करंट सिचुएशन में, ताकि फ्यूचर में आप अपने जिंदगी को उस तरीके से जी सकें, अपने सपनों को, अपनी जरूरतों को ड्रीम्स ना बनने दें, अपनी जरूरतों को जरूरतें ही रहने दें। इंटेंसिटी दैट यू हैव फॉर योर ड्रीम्स वुड टेक यू टू माइल्स दैट यू वांट टू। योर वैल्यूज, वैल्यूज के लिए मैंने नीचे एक पिक्चर लगाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है, कि वो वैल्यूज ही आपको आगे लेके जाएंगी। एंड यू योरसेल्फ, आप अपने आप को, खुद को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, और आपकी सक्सेस जो है वो ही आपकी जील है कि आप अपने ड्रीम्स को एज एन एंटरप्रेन्योर लिव अप कर सकते हैं। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैंने कोशिश करी कि जिस इमोशन के साथ मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मैं उसको प्रेजेंट कर सकूं आपके सामने। और एक बहुत छोटी सी कविता मैंने लिखी हुई है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 2 मिनट की ही कविता है। सर क्या मैं शेयर कर सकती हूँ? स्क्रीन शेयर क्लोज हो गया सर? हो गया, क्लोज हो गया। 1 सेकेंड बस सर। या तो कविता ऐसी है कि मैं लड़की हूं और लड़की होने की जिम्मेदारियां समझती हूँ, कभी वक्त मिलता तो खुद के सपनों पे हंस लेती हूँ। खुदा ने बनाया ही हमें कुछ ऐसा कि जब भूख लगे तो बना के खिलाती पहले हूँ, खाती बाद में हूँ। ऑफिस के कपड़े, घर की सफाई, रोज क्या बनेगा ये है अपने आप में एक लड़ाई। मॉम डैड, बच्चे, पति और कारोबार, सबके बारे में सोचना बस इतना सा ही हो जाता है हम लड़कियों का संसार। और कभी कभी सोसाइटी फंक्शन में सबसे ज्यादा तैयार भी तो हमें ही होना पड़ता है ना यार। हाँ, अगर होते कुछ ज्यादा पैसे तो रख लेते कामकाज के लिए एक माई। पर क्या ख्याल है आपका, क्या उसके बाद भी हमारे सपनों की कभी बारी आई?
कई सालों में आज ऐसा हुआ है, एक गुरु मिले हैं और हौसला बंधा है। वो कहते हैं तुम चलो अपने सपनों की ओर, घर गिर गए तो पीछे सारा कारवां खड़ा है। बाबा से मिलता था जैसा हौसला, आज अनजान लोगों से वो जज्बा मिला है। जिम्मेदारियां अपनी पूरी मैं निभा के अपने आराम का वो थोड़ा सा वक्त आज चुरा लेती हूँ। और इस कविता से आज मैं आप सबसे यही एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि सपने आज भी हैं मेरे, मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। और आज भी मैं अपने उन सपनों को जीना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, ऑसम ऑसम, क्या